हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम आगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, माइक्रोस्कोपी क्या है? टेक्निक है, और उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होता है? माइक्रोस्कोप। तो ढंग से पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, पहली बात, इतना डिटेल में नहीं जानना हमको, उसका प्रिंसिपल हल्का हल्का जान लेंगे, उसका एप्लीकेशन थोड़ा बहुत जान लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हर एक का रे डायग्राम आना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको हल्का हल्का, इतना जरूरत होगी आपको। बट ऐसा नहीं है कि हमें माइक्रोस्कोपी में बहुत बड़ी मास्टरी हासिल करनी है, बिल्कुल भी नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है वैसी। तो हमें जितना काम का होगा, जितना आपको मुझे लगता है कि हाँ पता होना चाहिए, इतना मोटा मोटा, वो मैं आपको समझा दूंगा। अदरवाइज इस टॉपिक को आप जस्ट एक बार देखो, वापस जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं आता एग्जाम में इतना। चलो, तो माइक्रोस्कोपी पे आते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हमें पता है, माइक्रोस्कोप। तो स्कोपी क्या है? टेक्निक हो गई है ना, साइंस हो गई, जिसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है यार? आपका माइक्रोस्कोप यूज होता है। ठीक है, अब पहली बात, जरूरत क्या है? देखो, हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी हमने डेफिनेशन बताई, जिसे हम आंखों से ना देख सके, अपनी नेकेड आई से ना देख सके, तो उसके लिए हमें एक एड, एक हेल्प की जरूरत चाहिए होती है। तो हेल्प यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कौन देगा यार? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोबायोलॉजी में एंटर करने से पहले, अभी तो एंटर करा भी नहीं माइक्रो में, उसमें एंटर करने से पहले जो हमें पूरे टाइम मदद करेगा कि ये वाला माइक्रोस्कोप लगा दो, लाइट माइक्रोस्कोप लगा दो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दो, फ्लोरोसेंस वाला माइक्रोस्कोप लगा दो, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप लगा दो, है ना। तो वो सब इतने अजीब अजीब नाम मैं लूंगा तो आपको एकदम ब्लैंक ना बैठो, तो इसलिए लेक्चर ले रहा हूं ये पहला सा। ठीक है, तो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो उसके हेल्प कौन करेगा? माइक्रोस्कोप। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा, छोटी चीज को बड़ा करके, मतलब कि मैग्नीफाई करके दिखाएगा। ठीक है, हाँ, तो टू टाइप होते हैं इसके, कौन कौन से? लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसे डिवाइड किया मैंने? जिसमें हम सोर्स लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब लाइट वेव का इस्तेमाल लाइट माइक्रोस्कोप, और जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे, वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। ब्राइट फील्ड मोस्ट कॉमन यूज होता है ये, अब आपका सबके लैब में भी आप मोस्ट कॉमनली यही देखते हो। ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दो टाइप के होते हैं, अभी छोड़ा, आगे दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमें पढ़ना है, ये सारे माइक्रोस्कोप के बारे में हल्का 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 जानना है। चलो, अब मैंने क्या बोला, लाइट माइक्रोस्कोप को फर्दर मैं डिवाइड करूं तो आप ये नाम भी बहुत कॉमनली सुनोगे। एक को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कुछ को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल सी बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक लेंस यूज होगा, है ना, ओनली वन लेंस यूज होगा। जो एंटिनो वॉन लीवनहॉक ने देखा था, वो वाला माइक्रोस्कोप क्या हो गया? सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह सिंपल एक लेंस होता है, तो भी माइक्रोस्कोप बोल दो। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है? मोर देन वन, एक से ज्यादा होंगे। जो आपके अपने लैब में देखते हो, मैं यहाँ डायग्राम शायद लगाना भूल गया माइक्रोस्कोप को। ठीक है, शायद लगाना भूल गया मैं, बट अभी आपको पता होगा कि देखो, एक माइक्रोस्कोप होता है जिसमें आप आंख रखते हो, जिसमें देखते हो, वो हो गया आपको ऑकुलर लेंस, है ना, ऐसा करके बना होता है ऑकुलर लेंस। यहाँ पे आपकी आईज होती है ना, ढंग से डायग्राम नहीं बन पा रहा, है ना। ये यहाँ पे हो गया ये। फिर यहाँ पे आपका एक स्पेसिमेन रखा जाता है, उसके ऊपर आप एक लेंस लगाते हो, तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। डायग्राम रफ सा बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, और नीचे एक कंडेंसर लगा हुआ है, तो आपको कौन से लेंस होगा? ऑकुलर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर लेंस। अगर आपको याद हो, आप ऑब्जेक्टिव लेंस में अगर आप लैब गए होगे, 10x होता है ना, 4x होता है, 100x होता है, तो वो क्या होगा? उसकी मैग्निफिकेशन पावर। और जो ऑकुलर लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो 10x है। मतलब कि 4x का मतलब क्या होता है कि इमेज अगर इतनी है तो उसका 4 टाइम दिखाएगी ये। ठीक है, और हमें पता है मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो जो नेट मैग्निफिकेशन निकल के आएगी। अगर मैंने बोला कि मैंने ना ऑब्जेक्टिव लेंस को 4x लगाया, तो जो मेरी आंख तक मैग्निफिकेशन पहुंचेगी वो कितनी निकलेगी? 4x इंटू में 10x, यानी कि 40x। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि जो आपके आईज के पास जो लेंस है जिसमें आप देख रहे हो, उसकी मैग्निफिकेशन फिक्स है, कितनी? 10x। और जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी आप मैग्निफिकेशन चेंज कर सकते हो, 4x, 100x, 400x। ठीक है, इस तरीके से। बट लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल सा आपका, सिंपल 1200 1250 तक ही दिखा पाता है। ठीक है, चलो अच्छा, अब मैंने क्या बोला आपसे, समझ आ रहा है? समझाया जो दो लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और एक हो गया आईपीस जिसे बोलते हैं ऑकुलर लेंस। ठीक है,
तीन प्रॉपर्टी होती है माइक्रोस्कोप की जो हमें समझना है थोड़ा सा, कि किसे मैं अच्छा बोलूंगा, किसे मैं बेकार बोलूंगा। मैं बोलूंगा लाइट माइक्रोस्कोप से अच्छा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बट वो बहुत महंगा आता है और बहुत जगह लेता है, तो उसको हम कॉमनली यूज तो नहीं करते, बड़ी बड़ी जगह करी जाएगी, है ना, बट अच्छा तो वो होता है। तो किस बेसिस पे मैं अच्छा बोल रहा हूं उसको, तो एक होता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या होता है कि वो कितनी क्लियर इमेज दिखा सकता है या फिर दो पॉइंट को डिफरेंशिएट कर सकता है। मान लो एक माइक्रोस्कोप है, वो मिनिमम इतना डिफरेंस कर सकता है, मतलब दो पॉइंट अगर इतना दूर है तो क्लियर इमेज दिखा देगा। लेकिन दूसरा माइक्रोस्कोप है, वो अगर पॉइंट इतने दूर हैं तो भी क्लियर इमेज दिखा देगा। मतलब कि इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे, इसकी रिजॉल्विंग पावर कम है एज कंपेयर टू इसके। रिजॉल्विंग पावर मतलब कि कितनी क्लियर, कितना अच्छा डिफरेंशिएट कर रहा है दो पॉइंट्स को मिनिमम डिस्टेंस से। ठीक है, चलो अब रिवॉल्विंग पावर आपकी आप पढ़ा होगा आपने, अब इतना नहीं जानना हम लोगों को, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, अब मैंने बोला आपसे गुड कॉन्ट्रास्ट, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो अच्छा कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं स्टेनिंग करता हूं। कॉन्ट्रास्ट मतलब बैकग्राउंड और जो मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूं, बैक्टीरिया कल्चर वगैरह जो भी है ना, जो बैक्टीरिया देख रहा हूं, स्पीसीज देख रहा हूं, उसमें कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। तो जो अच्छा माइक्रोस्कोप होगा, अभी आप देखोगे एक नाम आएगा फेज कॉन्ट्रास्ट। वो अच्छा क्यों है? क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट खुद कर लेता है, मतलब जो बैकग्राउंड और जो स्पेसिमेन होगा उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट खुद कर लेगा वो। ठीक है, वो अच्छा माइक्रोस्कोप कहलाया। तो जो ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर लेगा वो अच्छा माइक्रोस्कोप होगा। और आर्टिफिशियली हम लोग कॉन्ट्रास्ट के लिए, मतलब स्पेसिमेन बैकग्राउंड से अलग दिखे, उसके लिए मैं क्या करता हूं? स्टेनिंग भी करता हूं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले में क्या होता है। जडन स्टेनिंग पढ़ा है, ग्रान स्टेनिंग पता है? ठीक है। गुड मैग्निफिकेशन, एक अच्छा माइक्रोस्कोप के पास अच्छा मैग्निफिकेशन भी होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव नहीं बोलना, हमको छोटी चीज को बड़ा करना है। तो जितना अच्छा मैग्निफिकेशन होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप खत्म करते हैं। ये आपका क्या है, स्पेसिमेन रखा हुआ है। आप देखो, जूम करो, देखो यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से ये सोर्स है ना, कोई लाइट हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। ये आपका सोर्स, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, और यहाँ पे कंडेंसर है, इसने लाइट को ये कंडेंस कर दिया, लाइट को, ये कंडेंसर है, इसने लाइट को कंडेंस कर दिया एक जगह। ठीक है, अब ये स्पेसिमेन पे गिरी, येलो येलो दिख रहा है, येलो येलो दिख रहा है पॉइंट, एक येलो येलो है ना, ये बीच में स्पेसिमेन है, उस पर भी लाइट गिरी और उसके अगल बगल भी गिरी लाइट, और वो लाइट आगे गई, और ये बताओ क्या होगा, ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस पे गई, और ये लेंस फिर यहां पे गई किसी आई पीस पे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ऑक्यूलर लेंस, ऑक्यूलर लेंस, और फिर हमारी आईज पे आके गिर गई। यानी कि जो लाइट आ रही है वो स्पेसिमेन पे भी गिरी थी, मतलब जो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के बाहर जो बैकग्राउंड है उस पे भी गिरी, और वो लाइट फिर कहां आ गई? ऑब्जेक्टिव लेंस पे, है ना, और फिर हमारे आंखों पे चला गया। ठीक है, मतलब कि कहने वाली बात इतनी सी है कि यहां पे आपका बैकग्राउंड भी आपको ब्राइट दिखेगा, और जो आपका जो देखने वाली चीज है, बैक्टीरिया वगैरह जो है, वो भी आपको ब्राइट दिखेंगे। तो क्या फायदा हुआ? ये तो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए पहले मुझे स्पेसिमेन को डार्क करना पड़ता है, यानी कि स्टेनिंग करनी पड़ती है, कि पहले मुझे बैक्टीरिया जो भी मैं करने वाला हूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप में देखने वाला हूं, पहले मुझे स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग कर दी तो अब मुझे बैकग्राउंड वाला ब्राइट दिखेगा, और जो मैंने स्टेनिंग कर चुका हूं तो मुझे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मुझे डार्क दिखाई देंगे। ठीक है, आप बोलोगे दोनों लोग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट गिर रही है, अभी आप कंपेयर कराऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। देखो यहां देखो, डार्क फील्ड में क्या होगा, आपका बैकग्राउंड डार्क होगा। क्यों? देखो, जब लाइट यहां पर आई तो जो लाइट बैकग्राउंड पे गिरी वो इधर निकल गई, बाहर निकल गई। जो लाइट सिर्फ स्पेसिमेन पे गिर रही है, बैक्टीरिया वगैरह पे गिर रही है, वो ही कहां जा रही है? वो ही जा रही है आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस पे। वही कहां जा रही है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस पे। तो आपको, है ना, तो आपको क्या दिखेगा? जो इमेज दिखेगी सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह, वो ब्राइट दिखेगी, और जो बैकग्राउंड है वो आपको डार्क दिखेगी, बिकॉज बैकग्राउंड वाली लाइट
कहीं और जा रही है। बट यहाँ पे क्या हुआ था देखो, चाहे वो लाइट बैकग्राउंड से आई हो, चाहे वो लाइट वो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आई हो, स्पेसिमेन से आई हो, वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव लेंस पे जा रही थी, इसलिए दोनों ही ब्राइट दिख रही थी। तो ऐसा मुझे कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने स्टेनिंग करी यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं स्टेनिंग क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे बैकग्राउंड क्या दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, क्योंकि उसकी लाइट हमारी आईज तक तो आ ही नहीं रही है, डार्क दिखेगा। और ये वाला हमें लाइट दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, ब्राइट इमेज दिखेगी, डार्क बैकग्राउंड दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो ज्यादा बस समझ लो, ऐसा नहीं है इस लेक्चर से मुझे कुछ आपको पेपर में आ रहा है उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़े कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, चलो हाँ, तो ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्पेसिमेन इज कैप्चर्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो येलो वाली दिख रही है, येलो वाली जो यहाँ पे आपकी स्पेसिमेन से होगी, वो ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाएगी, तो हेंस ब्राइट इमेज बनेगी अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, यहां पे क्या था, आपकी इमेज बनी अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, और इमेज भी ब्राइट ही होगी, लेकिन उसको हम स्टेन कर लेंगे, डार्क होगी वो। ठीक है, स्टेनिंग कर लेंगे, जेडन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, चलो हाँ, तो यहां पे एप्लीकेशन क्या है इसका, कोई मुझे अनस्टेन्ड या फिर ट्रांसपेरेंट लीविंग, देखो क्या होता है जब मैं स्टेनिंग करता हूं तो ना वो चीज जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। स्टेन टॉक्सिक होता है ना, तो वो नॉर्मली मर जाएगा। तो अगर मुझे किसी बैक्टीरिया को जिंदा देखना है तो मैं डार्क फील्ड में देखूंगा। इससे अच्छा भी हमारे पास है ऑप्शन, अभी हम देखेंगे। बट किसी बैक्टीरिया को जिंदा देखना है, उसकी शेप पढ़नी है, उसकी मोटिलिटी पढ़नी है, जिंदा मोटिलिटी तो जिंदा में आएगी, तो मैं डार्क फील्ड करूंगा। लेकिन मुझे बस देखना है बैक्टीरिया है या नहीं है बस, तो मैं लाइट माइक्रोस्कोप से देख लूंगा, बस सस्ता सा है, आसान सा है ना। क्यों, क्योंकि स्टेन करेंगे मर जाएगा, बट प्रेजेंस तो दिखाएगा हाँ है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लीविंग क्यों देख पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्टेनिंग नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं स्टेनिंग कहाँ हुई, नहीं हुई, सिंपल है ना। चलो आ जाओ, लेकिन डार्क वाले का इस्तेमाल नहीं करके मैं फेस कॉन्ट्रास्ट करूंगा। क्यों, डार्क वाले में मान लो बैकग्राउंड में डस्ट आ गई, अगर बाय चांस डस्ट आ गई तो वही ब्राइट दिखना शुरू हो जाएगी, तो इतना अच्छा नहीं है। तो इससे अच्छा ना फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, देखो मेरी बात समझाना, मैं समझाता हूँ हल्का हल्का जितना हो सकेगा। पहली बात, ये मान लो एक वेव है, इसकी वेवलेंथ है ना। अब क्या हुआ, ये आपका स्पेसिमेन है, ये क्या है बीच में रखा हुआ, स्पेसिमेन है। जब ये लाइट स्पेसिमेन से क्रॉस हुई है ना, स्पेसिमेन से क्रॉस हुई, तो उसने अपना फेस चेंज कर लिया है ना। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, नीट की प्रिपरेशन के टाइम पढ़ा होगा है ना, डिफ्रैक्शन है ना, कंस्ट्रक्टिव है ना, ये सब। तो यहाँ पे क्या हो, फेस चेंज हुआ। फेस चेंज होने से जब ये देखो स्टार्टिंग में देखो, एक सेकेंड, जब ये ऊपर था ये भी ऊपर था, सेम फेस। लेकिन जब यहां से निकलने के बाद देख रहे हो, ये नीचे है ये ऊपर है, अपोजिट फेस। और जब ये दोनों एक लेंस के बाद मिलेंगे, ये दोनों वेव मिलेंगी, तो कैसा इंटरफेरेंस बनेगा, डिस्ट्रक्टिव, एक डार्क दिखेगी चीजें मुझे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, इंटरफेरेंस फेस के ऊपर कुछ है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। भाई जो नई वेव बनेगी, देखो एक वेव है ये और एक वेव है ये, है ना, इस तरीके से जब दोनों को मिलाऊंगा ना, तो एक छोटी वेव बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी मैं इतना डिटेल में ना, मुझे भी इतना याद नहीं है सही बताऊं तो, बट हाँ इतना ही कॉन्सेप्ट यही है। क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उस बेसिस पे कर लूंगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो मेरा सैंपल होगा, स्पेसिमेन होगा, वो लाइट का फेस चेंज कर देगा, है ना। और जो बैकग्राउंड होगा वो फेस चेंज नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे ये दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डार्क लाइट बैंड बनते हैं, छोड़ो उस चीज में। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे भी देखो, अनस्टेन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं देख सकता हूं। मैंने स्टेनिंग नहीं करी, मैं जिंदा, और जिंदे में क्या देखते हैं, उसकी शेप, जिंदा में क्या देखते हैं, उसकी मोटिलिटी। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुझे प्रेजेंस बतानी है तो मैं लाइट माइक्रोस्कोप कर दूंगा, लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुझे शेप और उसकी मोटिलिटी पे कमेंट करना है तो मैं कहीं ना कहीं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कर सकता हूं। ठीक है, सेलुलर कंटेंट वगैरह भी बताएंगे, क्योंकि जो अंदर सेल, पानी, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो हर कोई फेस चेंज करेगा। ठीक है, सारा खेल वेवलेंथ का है। अब आते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, इंपॉर्टेंट, बहुत जगह देखेंगे हम इसको। ठीक है, देखो क्या होता है,
फ्लोरोसेंस माने क्या है, मान लो ये एक फ्लोरोसेंस मटेरियल है, ये एक फ्लोरोसेंस मटेरियल है, तो मैंने ना इसमें एक लाइट डाली, लाइट गिराई, जब मैंने इस पे लाइट गिराई तो ये अपनी कुछ लाइट निकालेगा, है ना। अगर ये मटेरियल फ्लोरोसेंस है, मैंने इसमें कुछ लाइट डाली, तो ये क्योंकि ये फ्लोरोसेंस मटेरियल है तो ये क्या बनाएगा, अपनी कुछ लाइट बनाएगा, निकालेगा, इमिट करेगा और उससे बनेगी इमेज, और मैं पता कर लूंगा। ठीक है, दो मतलब क्या है यहाँ पे देखो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे होते हैं ऑटो फ्लोरेंस, कि उनके पास खुद की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लोरेसेंस हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये माइक्रोब है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, माइक्रोब है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने येलो वाला दिख रहा है आपको, इसको मैंने शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट डाली, जो मुझे नहीं दिख रही, इनविजिबल लाइट है, शॉर्ट वेवलेंथ की इनविजिबल लाइट है। ठीक है, जब मैंने माइक्रोब पे डाला, क्योंकि माइक्रोब के पास खुद की प्रॉपर्टी है ऑटो फ्लोरेसेंस वाली, तो वो इमिट करेगा लाइट, जो कि ज्यादा लंबी वेवलेंथ की होगी और विजिबल रीजन में आ रही होगी, उससे बन जाएगी इमेज और मैं समझ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। लेकिन कुछ माइक्रोब्स के पास, बहुत से माइक्रोब्स के पास मैं बोलूंगा ये प्रॉपर्टी नहीं होती, फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी नहीं होती, तो मैं उसमें डाल दूंगा, उनमें मिला दूंगा फ्लोरेसेंस डाई, कि वो प्रॉपर्टी उनमें आर्टिफिशियली मैंने डाल दी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डाई का नाम देख लो, एक्रिडिन और ऑरामाइन फिनॉल। तो ये डाई डाल दी मैंने किसके अंदर, उस माइक्रोब्स के अंदर जिसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है, इन बर्थ नहीं है फ्लोरेसेंस की। ठीक है, तो और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैंने क्या करा, उन माइक्रोब्स पे डाली यूवी लाइट। क्या डाली, यूवी लैंप में रखा और यूवी लाइट आई, और यहां से क्योंकि इनके पास ये डाई है तो डाई क्या इमिट करेगी, लाइट, और वो इमेज बन जाएगी उसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इसका एप्लीकेशन बताऊं, आप बहुत जगह देखोगे एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए मैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करा रहा हूं, बहुत जगह देखोगे। ठीक है, आप देखोगे फिश टेक्निक होती है एक, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडेशन। जब आप ल्यूकीमिया वहां पढ़ोगे ना, AML CML पैथोलॉजी में, तो वहां देखोगे यार ये डायग्नोसिस होता है, किसी भी कैंसर को पता लगाना है ना, ल्यूकीमिया वगैरह में, तो फिश टेक्निक होती है फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडेशन। ठीक है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जब एप्लीकेशन आएगा जब ढंग से बात करेंगे इसके ऊपर, बट हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि फ्लोरोसेंस क्या चीज होती है। ये चीज है, लाइट डालेंगे यहाँ, क्योंकि ये फ्लोरोसेंस है तो ये अपनी खुद की लाइट इमिट करेगा, वो हम इमेज बना देगी, वो हमारी आंखों में पड़ेगी, कुछ भी कैसे भी होगा वो इमेज बना देगी। ठीक है, अब आता है लास्ट एक छोटा टॉपिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है सब जगह सोर्स क्या था, लाइट थी, कहीं ना कहीं लाइट थी, बट यहाँ पे क्या सोर्स है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ज्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप जो हमने पढ़े बहुत सारे, उनसे अच्छी क्या है, इसकी रिजॉल्विंग पावर है। मतलब ये दो बहुत पास वाले स्ट्रक्चर के बीच में डिटेलिंग कर सकती है। इसका मतलब वो अंदर के जो छोटे मोटे फ्लैजिला हो गए, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, वो सब अच्छे तरह से दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि वो दो बहुत करीबी पॉइंट के बीच में डिफरेंशिएट अच्छे से कर लेगी। ठीक है, क्यों अच्छी होती है, बिकॉज इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। ठीक है, अब ये दो टाइप होते हैं यार आपके, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नहीं जानना हम लोगों को, ये सब कुछ ज्यादा दो टाइप होते हैं। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और क्या, जो चीज मोटी होगी, है ना, डेंस होगी, वो डार्क बनेगी, और जो चीज लाइट डेंसिटी की होगी उसकी इमेज हल्की बनेगी। ठीक है, हमें ज्यादा जानना नहीं है, बट माइक्रोस्कोप में क्योंकि 18 मिनट के हो गए, मैं ज्यादा बोलने को क्या है, मैं 10 मिनट और बोल सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, कुछ और स्लाइड लिख के लेके आता वो भी बोल देता, समझा देता मैं आपको, बट अगेन काम का नहीं है इतना भी, आपको इतना मैंने बता दिया 18 मिनट, वो भी ज्यादा ही है, तो इतना एक बार पढ़ लो, फिर बस इसकी हेडिंग याद कर लेना कि ये माइक्रोस्कोप होते हैं हमारे पास। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ये वाला ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एंड यही सब है। अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, इसके आगे हम मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरिया वगैरह डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, है ना, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।